हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास है वो डीएसपी पाठशाला बुक का, इसमें हम लोग जानेंगे भारत का भूगोल। तो इसका ये पहला पार्ट ही शुरू है और बाकी अदर जो विषय है उसका मैं करा दी हूँ। जो लोग पढ़ना चाहते हैं आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको पढ़िए, क्योंकि आप लोग के कमेंट के अनुसार ही मैं करा रही हूँ। तो आज का जो है भारत का भूगोल जानेंगे। इसमें कुछ बेसिक जो क्वेश्चन था उस चीज पॉइंट को छोड़ दी हूँ, क्योंकि उतना हर कोई जानता है अपना देश के रिलेटेड, तो उतना हर कोई जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन ली हूँ, यहाँ से पॉइंट वाइज ली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देश में जो राज्यों की संख्या है वो कितना है? 28। आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसीलिए फिर राज्यों की संख्या जो हो गई है वो 28 हो गई है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है, क्योंकि पहले 9 होती थी, अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के एक कर दिया गया है, जिसकी वजह से संख्या एक घट गई है। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार। तो पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो कितना है? 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार जो है वो कितना है? 18.6% है। और पठारी क्षेत्र का जो विस्तार है वो 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार है वो कितना है? 43% है। कितना? 43% है। नेक्स्ट है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश। तो भारत को 2 भागों में जो विभाजित करने वाला अक्षांश है वो कौन सा है? कर्क रेखा। कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे झुका हुआ है, वो कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण चैनल। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो कहाँ पे पाया है? तो मालदीव और मिनी काय के बीच। कितना? 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल। तो ये लक्षद्वीप और मिनी कॉय के बीच है। कहाँ? 9 डिग्री चैनल तो लक्षद्वीप और मिनी काय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार के मध्य है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार के मध्य है। नेक्स्ट है ग्रेट या महान चैनल जो है वो सुमात्रा। क्या है? वो सुमात्रा है। इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। कौन सा? ये सुमात्रा चैनल। नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट, जिसको हम लोग जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। वो कहाँ होता है? पाक स्ट्रेट। तो भारत और श्रीलंका के मध्य। कहाँ? भारत और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट है कोको स्ट्रेट। तो ये जो कोको स्ट्रेट जल डमरू मध्य है वो कहाँ है? कोको द्वीप, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। कहाँ पे? म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। नेक्स्ट है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की जो खाड़ी है वो कहाँ है? पश्चिमी गुजरात में है। नेक्स्ट है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी जो है वो कहाँ है? पूर्वी गुजरात में है, जहाँ नर्मदा और ताप्ती का मुहाना होता है। ये जो नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है, उल्टी दिशा में बहती है, और ये कहाँ पे इसका मुहाना है? तो खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट है लक्षद्वीप सागर। तो लक्षद्वीप सागर जो है वो लक्षद्वीप और मालाबार के तट के मध्य है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी। तो ये कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। ये जो मन्नार की खाड़ी है ये दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट है डंकन पास। ये कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः। तो ये कहाँ पे है? गोंडवाना लैंड का भाग था। जो भारतीय उपमहाद्वीप है भारत जो, वो किसका भाग था? तो गोंडवाना लैंड का ये भाग था। नेक्स्ट है भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया। भारत को भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया हिमाचल, एक हो गया हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हो गया
उत्तर का मैदानी भाग, और तीसरा जो हो गया वो दक्षिण का पर्वतीय पठार। इसको 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये जो हिमालय है वो वलित पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया गया। ये जो हिमालय पर्वत है इसको 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया बृहद हिमालय या हिमाद्री, या फिर लघु हिमालय, और या फिर शिवालिक हिमालय। तीसरा जो हो गया वो बाह्य हिमालय, उप हिमालय, ट्रांस हिमालय। महान हिमालय के उत्तर के तिब्बत में ये स्थित है। इसको कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय में दक्षिण से उत्तर में कैलाश, जोस्कर, लद्दाख, काराकोरम श्रेणियां पाई जाती है। ये जो ट्रांस हिमालय है, जो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें जो ट्रांस हिमालय है इसका जो क्रम है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो पहले कैलाश, जोस्कर, फिर लद्दाख, काराकोरम श्रेणियां पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है। कौन सा K2 है या फिर गॉडविन स्टीन कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है? 8611 मीटर है। कितना? 8611 मीटर है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। ये जो वर्तमान में पड़ता है वो पाक अधिकृत कश्मीर POK में पड़ता है। महान हिमालय कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल में नामचारवाव तक विस्तृत है। ये जो महान हिमालय है वो कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। भारत तिब्बत मार्ग जो शिमला और गैंगटोक को जोड़ती है, सतलज घाटी में सिप किला दर्रे से होकर जाती है। कौन दर्रे से होकर जाती है? तो सिप किला दर्रे से होकर जाती है। नेक्स्ट है हिमालय की सर्वोच्च चोटियां महान हिमालय में पाई जाती है। हिमालय की जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो महान हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है, इसे तिब्बती भाषा में चमोलुंगमा पर्वतों की रानी एवं नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ये जो माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसे तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? तो तिब्बती भाषा में चामोलुंगमा कहा जाता है। और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये नेपाल में अवस्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है? 8848.86 मीटर है। इसकी इतनी ऊंचाई है। नेक्स्ट है मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये जो मध्य हिमालय है वो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और ये जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो कश्मीर घाटी में है। कहाँ पे है? कश्मीर घाटी में है। नेक्स्ट है मध्य हिमालय श्रेणी में पाए जाने वाले प्रमुख पर्वतीय नगर धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं दार्जिलिंग है। ये सब जितने जो है धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, मसूरी, रानीखेत, ये सब मध्य हिमालय श्रेणी में प्रमुख पर्वतीय नगर है। नेक्स्ट है पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रे मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। ये जो पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे हैं वो मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बानिहाल दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत को जोड़ता है। इस दर्रे से जम्मू श्रीनगर मार्ग गुजरता है। ये जो बनिहाल दर्रा है वो कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते और शेष भारत को जोड़ता है। नेक्स्ट है लघु हिमालय के ढालों पर पाई जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। कश्मीर में उसको क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में इन्हें बुलगियाल और प्यार कहा जाता है।
उप हिमालय, बाह्य या शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। हिमालय की जो सबसे नवीनतम श्रेणी है वो कौन सा है, बाह्य या फिर शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट है लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियां पाई जाती है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियां पाई जाती है, जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार एवं पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। नेक्स्ट है पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु से सतलज नदी तक 560 किलोमीटर लंबाई पाई जाती है। पंजाब में जो हिमालय का विस्तार है वो सिंधु से सतलज नदी तक ही है, जिसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर है। जौस्कर, लद्दाख, काराकोरम एवं पीर पंजाल इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज से काली नदी तक 320 किलोमीटर क्षेत्र में है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार जो है सतलज से काली नदी तक कितना है, 320 किलोमीटर है। बद्रीनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी एवं कामेत इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। ये सब जो श्रेणी है बद्रीनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी, ये किसकी पर्वत श्रेणियां हैं, तो कुमाऊं हिमालय की श्रेणियां हैं। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। ये जो नंदा देवी है ये कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। किस हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, तो कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय का विस्तार काली से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर क्षेत्र में है। अन्नपूर्णा वन, धौलागिरी, गोसाईनाथ, कंचनजंगा, मकालू एवं एवरेस्ट इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। ये जो नेपाल हिमालय का विस्तार है वो कितना 800 किलोमीटर क्षेत्र में है, और धौलागिरी, गोसाईनाथ, कंचनजंगा ये सब इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, किसका, नेपाल हिमालय का। नेक्स्ट है ओसम हिमालय तीस्ता से दियांग नदी तक 720 किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। ये जो ओसम हिमालय है इसका जो विस्तार है वो तीस्ता से दियांग नदी तक 720 किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। कुला कांगड़ी, जांगसंगला, नाम चाबरुआ इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। इसकी जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं ये सारा इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो है वो कौन सी श्रेणी है, तो सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट है अक्साई चीन लद्दाख का भाग है। ये जो अक्साई चीन है वो लद्दाख का भाग है। नेक्स्ट है भारत में प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली है। भारत में जो प्राचीन पर्वत है वो कौन सा है, अरावली है, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे, इसका जो क्षेत्र है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है अरावली अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। ये जो अरावली पर्वत है वो किस तरह पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अरावली श्रेणी का उच्चतम जो शिखर है वो क्या है, गुरु शिखर। अरावली श्रेणी का उच्चतम जो पर्वत शिखर है उसका क्या नाम है, तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अनाईमुडी, और इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में है। नीलगिरी पर्वत जो है इसका जो विस्तार है वो तमिलनाडु एवं केरल दोनों राज्यों में है। नेक्स्ट है इलायची की पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। ये जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं वो केरल और तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियाँ पर मिलते हैं। ये सब आप लोग अगर इस चीज़ को भौगोलिक वाला पढ़ते हैं तो इसमें अगर मैप को यूज करेंगे तो आपका जो ज्ञान होगा वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें जो पूर्वी घाट होता है,
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो होता है वो नीलगिरी पहाड़ियाँ पर मिलती है। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियाँ पर मिलती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ये साइड में जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान पारदीप के पश्चिम भाग में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरिम तक 1400 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए हैं। कितने किलोमीटर? तो 1400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ। नेक्स्ट है कन्नड़ तट गोवा से मंगलोर कर्नाटक तक विस्तृत है। ये जो कन्नड़ तट है वो गोवा से मंगलोर तक ये विस्तृत फैला हुआ है। नेक्स्ट है मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये जो मालाबार तट है वो मंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यहाँ अनेक लेगून एवं पश्मजल मिलते हैं जिन्हें कायल कहा जाता है। क्या? कायल कहा जाता है, जैसे अष्टमुडी एवं वेबनाड झील। नेक्स्ट है चिल्का झील लेगून झील की उदाहरण है। ये जो चिल्का झील है वो कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है और ये लेगून झील का उदाहरण है। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार। पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार होता है वो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट के सहारे है। उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट इसके प्रमुख भाग है और इसका जो उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट है इसका ये प्रमुख भाग है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो कोरोमंडल तट से ही बनता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को किस तट के नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियां के मध्य स्थित है। ये जो कुल्लू घाटी है ये धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियां के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये पालघाट दर्रा जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है जेपेला नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। ये जेपेला दर्रा और नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा, ये कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है लिपुलेख माना एवं नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ये सबसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। लिपुलेख माना और नीति दर्रा जो है वो कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो सियाचिन है। कहाँ? सियाचिन। और सियाचिन कहाँ है? ये लद्दाख में है। नेक्स्ट है मेघालय का पठार पारदीपीय भारत का भाग है। मेघालय का जो पठार है वो पारदीपीय भारत का भाग है। नेक्स्ट है मलवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। मलवा का जो पठार है वो अरावली पर्वत और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा गया है। भारत का जो औसत समुद्र तल है वो कहाँ से मापा गया है? तो चेन्नई तट से मापा गया है। नेक्स्ट है भारत के तटीय राज्यों की जो संख्या है वो 9 है। भारत के तटीय राज्यों की जो संख्या है वो 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल प्रमुख तटीय राज्य हैं। अगर आप मैप को अगर देखेंगे इंडिया के मैप को अच्छा से, तो यहाँ से गुजरात जो शुरू हुआ, यहाँ से इधर से लेते हुए इधर से जो है वो सारा तटीय राज्य है। कि क्या है? तटीय राज्य, जिसमें टोटल कितने राज्य आते हैं? तो टोटल 9 राज्य आते हैं। नेक्स्ट है सैडल पीक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो सैडल पीक है वो कहाँ पे है? तो अंडमान, और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये सब आप इंडिया के मैप में देखे होंगे। तो इधर का साइड में देखेंगे, इधर कुछ कुछ छोटा छोटा
टाइप दिखाता होगा, टापू टाइप का, तो वही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 527 द्वीप है। कितना द्वीप है? 527 द्वीप है। नेक्स्ट है बेरन द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये जो बेरन द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा द्वीप, पुलिकट झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये कहाँ पे है? पुलिकट झील के समीप स्थित है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, द्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। आप इंडिया के मैप को अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप जो है वो ये साइड में अरब सागर में स्थित है और यह परवाल निर्मित द्वीप है। और ये जो लक्षद्वीप है वो परवाल निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट है पंबन द्वीप, रामेश्वरम, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये जो पंबन द्वीप है वो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा जो नगर है वो मुंबई है। ये भी एक क्वेश्चन बना है एग्जाम में। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? तो मुंबई है। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। कैसे है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में पश्चिमी विपक्षों के प्रभाव से वर्षा होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विपक्षों के कारण से वर्षा होती है। नेक्स्ट है भारत के पंजाब एवं तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा होती है। भारत के पंजाब और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो शरद ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है लगभग 125 सेंटीमीटर है। कितना है? 125 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में होती है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय में होती है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है वो कहाँ पे होता है? मणिशराम में। और ये कहाँ पे है? मेघालय में। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मानिशराम को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में किसको जाना जाता है? तो मानिशराम को जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? तो ये मेघालय राज्य में है। कहाँ पे? मेघालय राज्य में। ये भारत का भूगोल का कुछ कुछ पॉइंट था जिसमें अगर आप इस चीज़ को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। क्योंकि मैं तो पढ़ा ही रही हूँ और मैं पहले से बुक पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से बनता है। आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, वीडियो देखिए। और इसका ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताएं। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं और पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से मुझे भी कभी कभी मन उदास हो जाता है। मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो आप लोग से सजेशन लेती हूँ कि आप लोग अगर इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।